तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखे थे, सिनपे उशियो को देखकर चौंक गया था क्योंकि आखिर मर के कोई वापस कैसे आ सकता है। और उसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं जिससे सिनपे उशियो की शैडो को बिलीव करने लगता है। और दूसरी ओर सिनपे का शैडो मियो और सबके पास जाता है और उनसे कहता है सब कुछ खत्म हो गया है। और उस बीच सिनपे मियो की शैडो के साथ लड़ रहा था। मियो की शैडो सिनपे का हाथ भी तोड़ देता है और उसके बाद उसे आके एक औरत बचाता है और मियो को औरत पीछे से शूट कर देता है। तो इसके बाद आगे सुनिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में मियो के शैडो के साथ उस औरत का एक फाइट होता है। इस फाइट में मियो का शैडो अपनी शैडो टेक्निक यूज कर रहा था, लेकिन वो औरत उसे मार देता है। असल में इन शैडो को मारने का सिर्फ एक ही रास्ता है, शैडो के शैडो में ही डैमेज देना होगा। उसके बाद तो शैडो अपने आप ही मर जाएगा और वो औरत मियो के शैडो को भी ऐसे ही मार देता है। दूसरी ओर सिनपे उन्हें देखकर चौंक गया था क्योंकि सिनपे पहली बार किसी को शैडो के साथ फाइट करके जीतते हुए देखा है। उसके बाद वो औरत सिनपे के पास आके अपने नाम बताती है। इस औरत का नाम है नागुमो रियुनोसुके। नागुमो सिनपे को बताता है वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन उसने थोड़ी देर कर दी। उसके बाद नागुमो सिनपे को पीछे ले जाता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक शैडो महसूस हुआ है। तभी हम देखते हैं उस जगह से उशियो की शैडो गुजर रहा था। उसके बाद नागुमो सिनपे को शैडो से लड़ने का कुछ तरकीबें बताता है। उसकी सिस्टर के मुताबिक शैडो किसी को भी कॉपी कर सकता है सिर्फ उसे स्कैन करके। एक शैडो ह्यूमन डाटा को एब्सॉर्ब करके सर्वाइव करता है। पिछले 3 दिनों से इनकी संख्या बढ़ता जा रहा है। नागुमो इनमें से चाहे जितने को भी मार दे, इसमें उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये लोग एक सिंगल पार्टिकुलर गोल बना के पूरा फैमिली को खत्म कर देते हैं, जैसे कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। ये सभी बातें सुन के सिनपे सोचता है मियो की शैडो ने उसे कहा था मादर बहुत ही जल्द जाग जाएंगे। तभी ऊपर से उन्हें एक रोशनी दिखाई देता है। उसे देखकर उन्हें समझ आ गया था ऐसे शैडो के क्या करा है। तभी सिनपे नागुमो को बोलता है तुम अपने गन से शैडो को मार सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अभी तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी के लिए बाद में सोचेंगे। ये बात बोलते ही सिनपे शिन की ओर दौड़ता है। पीछे से नागुमो सोच रहे थे अजीरो सिनपे तुम क्या सच में हमें बचा पाओगे। दूसरी ओर सिनपे वहाँ पर पहुंच के देखता है वहाँ पर सोकी बहन तोकी खड़ा हुआ था। सिनपे उसे देखकर कहता है सभी कहाँ पर है, लेकिन तोकी उसे देखकर रोने लगता है और तभी पीछे से उसे कोई मार देता है। सिनपे उस ओर देखता है तो वहाँ पर एक शैडो खड़ा हुआ था। तभी वो शैडो सिनपे से कहता है यहाँ पर इतने लोग थे जितने आज यहाँ पर मरे, मैं चाहूँ भी तो उन्हें गिन नहीं पाऊंगा। तभी सिनपे वहाँ पर शो को नोटिस करता है। शो यहाँ पर मियो को बचाते हुए अपने शैडो के हाथ मर रहा था। सिनपे उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी ओर मियो वहाँ पर रो रही थी और तभी शो का शैडो उसे मार देता है और उसी वक्त नागुमो शो को शूट कर देता है, जिससे शो का शैडो का हाथ कट जाता है। लेकिन तभी वो जायंट शैडो नागुमो के गन को कॉपी करते हुए उसे शूट कर देता है और उनमें से एक बुलेट नागुमो के कान पे लग जाता है। और दूसरी ओर सिनपे ये सब चीज देख के पूरी तरह डर जाता है और तभी वो जायंट शैडो सिनपे को अपनी ओर खींच के लेके आता है और सिनपे से कहता है ये क्या वही आँख है जो मदर से बहुत समय पहले खो गया था, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे है, और इसका मतलब तुम टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी ओर सिनपे का शैडो उशियो की शैडो को पकड़ रखा था और उससे कह रहा था तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। दूसरी ओर उशियो कह रही थी कि वो एक ह्यूमन है और इस बात पे सिनपे का शैडो से कह रहा था कोई भी इंसान इतनी जल्दी अपने टूटे हुए हाथ को रिकवर नहीं कर सकता। दूसरी ओर और जायंट शैडो सिनपे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितनी बार भी मर जाओ तुम हर बार एक सेफ जगह से रिस्टार्ट करोगे। तो इसमें से भी एक ही रास्ता है जिससे डेमन किंग जीत पाएंगे, वो है कट द गेम कंसोल्स पावर। देखो मैं कैसे पावर कट करता हूँ। और ये बात बोलते ही वो जायंट शैडो और सिनपे का शैडो उशियो को लेकर उसे जाने लगता है, लेकिन उशियो की शैडो रोते हुए कह रहा था कि वो उनके जैसा नहीं है और सिनपे को मियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। ये बात सुन के सिनपे मियो की ओर जाने लगता है और दूसरी ओर मियो भी सिनपे की ओर जाने लगता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच नहीं पाते और मियो भी एक शैडो में बदल जाता है। इसके बाद नागुमो को दिखाया जाता है और नागुमो ये सब चीज देख के सोचता है कि उसने यहाँ पर आने में बहुत देर कर दी। और तभी नागुमो आसमान में एक चीज नोटिस करता है, वो जायंट शैडो भी उस चीज की ओर देख रहा था और ये चीज और कोई नहीं मादर है। तो एट द एंड मादर जाग चुका है और तभी एक ऑरा पूरे आइलैंड पे फैलने लगता है और उस ऑरा के अंदर जो आ रहा था वो वैनिश हो जा रहा था और इस ऑरा को लोग दूर से भी देख पा रहे थे। दूसरी ओर सिनपे रो रहा था और सबके बारे में सोच के और भी ज्यादा दुखी हो रहा था। सिनपे बहुत ज्यादा रेग्रेट फील कर रहा था क्योंकि वो किसी को भी बचा नहीं पाया। दूसरी ओर नागुमो से माफी मांगते हुए कहती है कि उसे पहले उस मैसेज को बिलीव कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो गया। तभी सिनपे इस बात का जवाब देते हुए कहता है अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हम अब भी कुछ कर सकते हैं। मिस नागुमो मुझे प्लीज शूट कर दो, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे प्लीज मार दो। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जितनी बार भी मर जाऊँ, मैं अभी भी 22 जुलाई में पहुंच सकता हूँ, मुझे प्लीज मार दो। दूसरी ओर वो जायंट शैडो कह रहा था यह इम्पॉसिबल है और तभी ये सब चीज देख के वो जायंट शैडो उनकी ओर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी ओवर उशियो को शैडो आके उसे रोक लेता है। दूसरी ओर मिस नागुमो सिनपे से कह रहा होता है तुम अगर सच में पीछे जा सकते हो तो तुम मुझे ढूंढ के तुम्हारा नाम मुझसे कहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा।
ये बात बोलते ही मिस नागुमो शिनपे को शूट कर देता है और उसके बाद शिनपे एक और बार पहुंच जाता है 22 जुलाई में। शिनपे इस बार पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और मियो को अपने पास देखकर थोड़ा खुश भी होता है। और तभी शिनपे नोटिस करता है उसका कपड़े भीगा हुआ है। तभी शिनपे को याद आता है कि जब वो मियो को बचाने की कोशिश किया था तब वो उसे बचाते बचाते खुद पानी में गिर गया था, तो इसी वजह से कपड़े भीगा हुआ है। तो इसका मतलब इस टाइम ट्रैवल का एक लिमिट है। दूसरे सीन पे नोट कर रहा था कि उसके साथ अभी तक क्या क्या हुआ है। इसमें सीन पे नोटिस करता है जब वो पहली बार टाइम ट्रैवल करके पीछे आया था तब वो शिप में नागुमा से मिला था और दूसरी बार आइलैंड पे आके पहुंच गया था और अभी तीसरी बार वो सीधा मियो से मिलता है। तो इसका मतलब इस टाइम लूप का एक लिमिट है। तो यहाँ पर वो जितनी बार भी मरेगा वो धीरे धीरे करके आगे आता रहेगा। तो अगर सिन पे ऐसे ही मरता रहे तो वो किसी को भी बचा नहीं पाएगा। अभी सिन पे थोड़ा बहुत जान चुका था, तो अभी उसके पास 3 दिन है, 22 जुलाई, 23 जुलाई एंड 24 जुलाई। अगर उसे कुछ करना है तो उसे इन 3 दिनों में ही करना होगा, नहीं तो समर फेस्टिवल के बाद सब कुछ खत्म। ये सब चीज सिन पे सोच रहा था। दूसरी ओर हम उशी को देखते हैं जो उसी दिन 22 जुलाई में समुद्र के किनारे से उठता है और इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसी कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी ऐसे वीडियोस देखने का मौका मिले। तो मिलता हूँ ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।